हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सब लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो यार आज की वीडियो में बात करें कि कभी जब मार्केट एक रेंज में रहती है तो उस रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं। मतलब कि अगर पूरी फ्लैट है एंड चॉपी है तो उस दिन को मैं कैसे ट्रेड करता हूं। तो आज की वीडियो में उस पे ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज की मार्केट दिखाता हूँ। देखो आज की मार्केट में आपको नज़र आएगी मार्केट अभी कुछ 24,300 पे है। अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मार्केट आज ये देखो, ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन से हम ये समझ आता है, ये जो ऑरेंज लाइन है जहाँ पे ये 24,330 का आपको ये दिख रहा होगा वैल्यू। तो ये जो लाइन है ना, ये हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन है, इसको ड्रॉ करने का रीज़न क्या होता है कि हमें ये पता हो कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ थी कल। अगर कल की क्लोजिंग हमें पता है और अगर उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है मार्केट, तो हम उसको बोलते हैं कि एक रेंज में मार्केट है एंड आज पूरे दिन चॉपी रहा है। तो ये होता है एक तरीका पता करने का कि मार्केट आज एक रेंज में है या फिर ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, अगर हमें ये ट्रेड करना है सुबह, हमें सबसे पहले ये चेक करना है मार्केट में आने से पहले। सुबह जब 9 बजे मार्केट खुलने वाली है 9:15 पे, उसके पहले आपको जो प्री प्रिपरेशन करनी है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। तो प्री प्रिपरेशन में क्या क्या आता है वो पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ये देखना है कि पिछला दिन क्या था, जो पिछले दिन का चार्ट था वो कैसा था, अप ट्रेंडिंग में था, डाउन ट्रेंड में था, पूरे हफ्ते कैसी मार्केट रही है। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं मार्केट में हर दिन लगातार न्यू हाई बन रहा है एंड मार्केट एक अप ट्रेंड में है, एक बहुत ही पॉजिटिव मार्केट चल रही है इस टाइम पे। हर दिन नया हाई बन रहा है, ये तो सबको पता है, बेसिक है। लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कल का मार्केट क्या था। तो कल इन द सेंस फ्राइडे को, तो फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव थी। अगर आप देखोगे तो आपको ये यहाँ पर दिखेगा कि फ्राइडे की क्लोजिंग का जो ये कैंडल है, पिछले लास्ट हाफ एन आवर में जो जियो की न्यूज़ आई थी उसकी वजह से मार्केट काफ़ी अप ट्रेंडिंग में क्लोज हुआ था, मतलब काफ़ी पॉजिटिव था। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर पिछला जो सेशन रहा है मार्केट का, चाहे वो फ्राइडे हो, मंडे हो, जो भी दिन था प्रीवियस, वो अगर काफ़ी अप ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव है, तो हम जो नेक्स्ट डे ओपन आएगा उसमें अगर कोई डिप मिलता है उसमें हम बाई करेंगे। मैं ये भी समझाऊंगा कि कैसे हम बाई करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, तो उस पर हम पहले समझते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि पिछला दिन का क्या हमारा ट्रेंड था। हमें ये समझ आ गया कि पिछला जो दिन था अगर आप देखो तो ये एक अप ट्रेंडिंग डे में था, ये पूरा एक अप ट्रेंडिंग था। तो अगर हमें ये समझ आ गया कि इसको मैं और थोड़ा स्क्रीन इधर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो पिछला दिन का जो आप लास्ट हाफ, बेसिकली जो सेकेंड हाफ है ना, उसकी क्लोजिंग आपको अब ट्रेंडिंग में होनी चाहिए। अगर ये है तो उस सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे वो समझ रहे हैं हम इसमें, इसकी वीडियो में। तो ये बात हमें समझ आ गई। एंड अब जब ओपनिंग हुई काफ़ी फ्लैट ओपन हुआ, अगर देखो गैप अप ओपनिंग होती तो फर्स्ट डिप को हम बाई करते हैं, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो हम वेट करेंगे रिट्रेस होने का। रिट्रेस कहाँ तक होना है, जो इसका प्रीवियस आपका सपोर्ट एरिया है। अब देखो जहाँ से इस मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दी थी, 1 सेकेंड, जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा अच्छे से। बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाऊंगा तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये देखो यहाँ से मूवमेंट आई थी, ठीक है, ये लास्ट के हाफ एन आवर की मूवमेंट है। जो आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, ये पूरी कैंडल पूरे लास्ट हाफ एन आवर में ये पूरी मूवमेंट आई थी करीब करीब 100 पॉइंट्स की। अब क्या हुआ, आज जब मार्केट ओपन हुई, क्लोजिंग इसकी हुई थी 24,330 पे। ये क्लोजिंग प्राइस आपको मिल जाएगा जब मार्केट क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पर उसी को मैंने यहाँ पे ऑरेंज से लिंक कर रखा है। अब मार्केट अगर आप नीचे देखोगे, ये 8 तारीख जो आज की डेट है, उसमें जो है पहला कैंडल यहाँ पे बना, ये कैंडल हल्का सा डिप हुआ। इस कैंडल में आपको कुछ नहीं करना है, आप वेट करो मार्केट को, जो एरिया है आपके एरिया में आने का वेट करो। तो हमने कुछ नहीं करना है, वेट किया हमने इस लेवल पे। जब हमें अगर नहीं मिले ट्रेड, कोई बात नहीं, हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मार्केट उस लेवल पे ना आए, तो कोई बात नहीं, आप वेट करो। इस जब जोन में आएगा तभी आपको ट्रेड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने ट्रेड किया। देखो मार्केट पूरे दिन चॉप चॉप कर रही थी, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे। यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये पूरा यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं था मार्केट का, क्योंकि देखो डायरेक्शन कब मार्केट का रेंज में जाता है, जब ऊपर भी रेजिस्टेंस हो और नीचे भी सपोर्ट हो। तो आपको दिखेगा, अगर पीछे जाके देखोगे तो ये पूरा आपका एक रेजिस्टेंस था। तो जब ऊपर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है 24,400 पे डबल रेजिस्टेंस है, तो उसके नीचे मार्केट पूरी स्टक है, तभी ऐसा रेंज फॉर्म होता है। एंड उस रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं वो हम इस वीडियो में
समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट ओपन हुई, अब हमें रिट्रेस का वेट करना था। अब देखो क्या होता है, एक रेंज फॉर्म होती है, मॉर्निंग का हाई लो बनता है। जब मॉर्निंग का हाई लो बन जाए, 1 सेकेंड इसको हटा देता हूँ मैं। जब एक बार आपको पता चल गया कि ये एक मॉर्निंग का यहाँ पर एक लो बन गया, एक हाई बन गया यहाँ पर, अब आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है इसके नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, राइट। अब इस सपोर्ट, जब इस जो ये प्रीवियस सपोर्ट है, जो मॉर्निंग का लो है, इसको जब यहाँ पर ब्रेक करेगा ना, यहाँ जब इसको ब्रेक करके और रिजेक्ट करके एक कैंडल बना दे, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बना दे। फिर से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मॉर्निंग का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। जैसे अगर आप ये इसको मानना चाहो तो ये आपका हाई हो गया, और ये जो एक रेंज बनी थी, ये आपको एक रेंज मिल गई। अब क्या होता है ना, हमें रेंज का क्यों वेट करना है वो मैं समझाता हूँ। जनरली लोग रेंज में ब्रेकआउट्स में जाते हैं, तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे या जिनके स्टॉप लॉस होंगे, जो दिन में लेके बैठेंगे, उन्होंने यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब जब इस स्टॉप लॉस पे उनका ट्रिगर होता है ना, वहीं पे आपको अच्छी वॉल्यूम मिलती है, वहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड मिलता है। तो बहुत सारे लोग इसी को जब ये ब्रेक करता है तो इसमें एंटर करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मतलब एक रेंज को जब ब्रेक कर रहा है तो लोग इसको समझते हैं कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन हमने क्या सोच रखा है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी, हम ये सोच रहे हैं कि ये प्रीवियस जो सपोर्ट है, इसको ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम इसमें वो ट्रेड नहीं लेंगे, हम रिवर्स ट्रेड लेंगे। तो रिवर्स ट्रेड का सबसे पहला तरीका ये है कि वहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आना चाहिए। तो जब ये ब्रेक हुआ, एंड ब्रेक होने के बाद, ये 11 बजे की बात है, मैं अभी आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और ये जब ये कैंडल इसमें यहाँ से रिजेक्ट होकर एक कैंडल जब ये फॉर्म हो गई ग्रीन कैंडल, तब हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो इसका पहले हम टाइम देखते हैं कि क्या टाइम था। तो ये टाइम नीचे 11-12 का शो कर रहा है कैंडल। अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पे। तो ज़ेरोधा मैं यूज़ करता हूँ। तो ज़ेरोधा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने उसी कैंडल के क्लोज पे हमें वेट करना है। कैंडल जब क्लोज हो जाएगी 11:16 पे, मैंने करीब 800 क्वांटिटी ली थी, एंड इसमें मेरे बहुत सारे मतलब 70% तक मुझे मिल गया था। लेकिन लास्ट का कुछ कुछ 20% रह गया था, जो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जो कि 12 बजे जाके 12:13 पे हिट हुआ है। वो भी मैं दिखाऊंगा कि ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर क्या करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा सेकंड ऑर्डर भी 12:17 पे रख लिया है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को भी आप देख सकते हो कि 12:17 पे हमने कैसे फिर से एंट्री करी, और फिर हम यहाँ पर 1 बजे एग्जिट कर चुके हैं। तो फाइनली हमने 1:10 पे एग्जिट किया। तो ये आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब हमने इस कैंडल में एंट्री करी, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, रिवर्स करना चाहिए पहले। एक तो उसको ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करने के बाद जब यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा इसके ब्रेक डाउन पे, उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, उसी स्टॉप लॉस पे हमें एंटर करना है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए तब हम इसमें एंटर करेंगे। अब हमने इसमें जब एंटर कर लिया, 1 सेकेंड, ये ऐड वाले भी बड़ा परेशान करते हैं। तो एक बार आपने जब यहाँ पे हमने एंटर किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री हुई हमारी, एंड मार्केट ने मूवमेंट दी कुछ, आपको मेरे को मिल गया थी थोड़ी मूवमेंट, एंड फिर सेकंड मूवमेंट भी दी थी। आप यहाँ पे सेकंड मैंने भी ऐड किया था, उसमें आप स्क्रीन पे जाके देख सकते हो मेरी ऑर्डर बुक। और फिर मैं यहाँ पे निकला था थोड़ा, लेकिन लास्ट का जो लेग था उसमें मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन ये हमेशा याद रखो, जब हमें पता है कि नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, कई बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपको री एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर हमने री एंट्री कैसे करी है 12:17 पे। अब जब नया लो इसमें फॉर्म हो गया था, ठीक है, ये हमारा था नया लो, एंड इस नया लो को जब इसने यहाँ पर ब्रेक करके जब ये रिवर्स करेगा, देखो यहाँ पर ब्रेक करके एंड पूरी कैंडल रिवर्स हो गया। इसको एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अगर आपने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है या कोई आपने वर्कशॉप या कहीं भी यूट्यूब पे आपने समझा होगा, तो आपको समझ आएगा कि एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है। एनगल्फिंग कैंडल काइंड ऑफ पिन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, नीचे यहाँ पर पिन बन रहा है, यहाँ पर भी एक पिन बन रहा है। उसी तरीके से एनगल्फिंग क्या होता है कि बेसिकली जितनी भी आपकी सेलिंग आई वो सब बाइंग में कन्वर्ट होगी। अब जब इस कैंडल की क्लोजिंग आई, कैंडल क्लोज होने के बाद एंटर करना है। मैं आपको फिर से अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 12:15 का कैंडल क्लोज हुआ, तो करीब 12:17 12:18 पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो 12:17 मतलब ऑलमोस्ट कैंडल क्लोज होने वाला था, तब हमने एंटर किया। फिर फाइनली 178 ऊपर 1:10 पे निकल गया था मैं। 1:10 पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट कहाँ पर थी, तो आप देख पाओगे 1:10 यहाँ पर
ऊपर मैंने कहीं यहाँ पर जब इसने ये हाई लगाया था जो बाद में पेन बन चुका है, यहाँ पर हमने इसको एग्जिट किया था। एग्जिट करने का रीज़न सिंपल था कि ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमें नहीं पता मार्केट में ऊपर कहाँ पर सेलिंग आएगी, क्योंकि जो अगर मार्केट निगेटिव है मतलब जो पिछला क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे का उसके नीचे है, तो ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है ना ये बहुत रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसीलिए उसके पहले हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है कैसे रेंज डे को ट्रेड करते हैं। आप वीडियो को वापस से रिप्ले करके देखोगे तो शायद 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ आएगा कि रेंज को कैसे प्ले करना है। तो रेंज को प्ले करने का तरीका सिंपल है कि पिछला दिन आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर पिछला दिन अब ट्रेंडिंग में क्लोज हुआ था तो आपको उस जगह पे जब आए, जैसे ये जो एरिया था, इस एरिया में अगर आपको मिलता है आप यहाँ पर एंटर करो, कैंडल के रिजेक्शन का वेट करो, जब एक ग्रीन कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो जाए तब उसमें आप एंटर करो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है फिर से आप री एंट्री करो और स्टॉप लॉस उस जो कैंडल का लो बना है उसके नीचे रखो और आप आराम से देखो। यहाँ पर मैं निकल गया था लेकिन ये देखो 24,340 तक गई, काफ़ी अच्छी इसमें मार्केट ने मूवमेंट दी। करीब करीब अगर आप एंटर करते 24,270 पे तो आपको आराम से 340 तक का मिल गया, मतलब 60-70 पॉइंट तो आपको आराम से इसमें मिल जाता। तो इस तरीके से ट्रेड करना होता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी करते नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।